Hello everyone, good morning. So we are back on a live session today. Do you consider yourself successful? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या आप खुद को सक्सेसफुल मानते हैं? तो आप क्या उत्तर देंगे इसका? Without any situation, complete the work. प्लीज़ डोंट से दिस दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल. आई थिंक यू ऑल आर सक्सेसफुल. देखिए, सक्सेसफुल यहाँ पे आप आंसर कह सकते हैं, यस आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव अ वंडरफुल फैमिली एंड गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे थोड़ा सा हट के जवाब देना है. अगर आप फ्रेशर हैं तो सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड है वो ही बताएंगे. जो लोग फ्रेशर हैं वो भी इस बारे में बता सकते हैं. और वो कैसे बताएंगे? फ्रेशर्स के लिए मैंने आपको अभी एक आंसर बताया. येस आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स एंड अ वंडरफुल फैमिली. तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से सक्सेसफुल हूँ. यहाँ आप ये उत्तर दे सकते हैं. और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, तो अगेन आप अपनी रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में बात कीजिए. येस आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ वेरी वंडरफुल टीम. I consider myself successful because I have completed a lot of project within the stipulated time. यानी जितना समय दिया गया था मैंने उस वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं. So I think I am successful. Yes, I am successful because I am confident and have lots of courage for my future. Very good हेली जी, बहुत अच्छा और शानदार सेंटेंस है. तो समझ रहे हैं आप कि हमें कोई भी ऐसा हमें उत्तर नहीं देना है, कोई भी आंसर ऐसा नहीं देना है जो नेगेटिव हो सके. इसलिए मैं आपको नेगेटिव आंसर और पॉजिटिव आंसर दोनों बता रही हूँ. अगर आप बहुत प्राउडनेस के साथ बोलते हैं, अगेन लैंग्वेज एंड टोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी कॉन्वर्सेशन में. तो अगर आप कोई अच्छी बात भी बता रहे हैं और वो थोड़ा प्राउडनेस के साथ बताएंगे, दैट कैन बी अ रिजेक्शन पॉइंट. I have a positive attitude even towards my failures, so I will be successful one day surely. Very nice. QWERTY अकाउंट से जो अभी आंसर आया है वो बहुत ही शानदार है. Yes, I believe in wisdom of recruiter if they find someone better. Recruiter, okay. जो लोग हायर करते हैं, it's recruiter. Find someone better than me. He should believe in other than me. Okay, nice. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल. आप अपनी मैनेजमेंट स्टाइल बताइए. तो लोग कहते हैं मैं तो फ्रेशर हूँ, मैंने कभी कोई काम मैनेज नहीं किया है, मैं कैसे बताऊँगी कि मैनेजमेंट स्टाइल क्या है. आई नो दिस कम्स इन योर माइंड और किसी के भी माइंड में आ सकता है. तो मैनेजमेंट स्टाइल सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग बात कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल करियर पे कि मैंने काम कैसे मैनेज किया था, मैंने प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल किए थे. बट जितने भी लोग फ्रेशर हैं वो अपनी मैनेजमेंट स्टाइल, अपने डे रूटीन के बारे में बता सकते हैं. या आप कह सकते हैं आई मैनेज माई डे वेरी वेल. आई प्लान द डे इन एडवांस. यानी एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं क्या करूँगी. सो दैट इज़ ऑल्सो योर मैनेजमेंट. यू आर मैनेजिंग द टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो आप अगर टाइम मैनेज कर रहे हैं, यू आर अ वेरी गुड मैनेजर. I can manage everything. I can manage my work. Be specific when you are talking about management. तो आपको specific होना पड़ेगा. जैसे I manage my work in advance. यानी कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मैं एक दिन पहले उसे मैनेज कर लेती हूँ, प्रिपेयर कर लेती हूँ. तो बहुत सारे मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं. I plan my day in advance and then do the work. आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज माई मैनेजमेंट स्टाइल. पॉइंट नंबर 1, आई प्लान माई डे इन एडवांस. ओके, नाइस. I got rejected 3 times. Don't worry. Even I got rejected in my initial days of interviews, guys. बहुत बार रिजेक्शन के बाद फिर देखिए फाइनली कभी हो सकता है कि आप किसी और का इंटरव्यू ले रहे हों. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में आएंगे. तो आपको बस घबराना नहीं है. आप प्रोफेशनल और अपनी स्किल सेट पे बात कीजिए कि आपके पास क्या स्किल्स हैं. Okay, I was the monitor when I was in school and my teacher always used to choose me for the group leadership. So yes, yes, it's enough. हटा दीजिए सेंटेंस से. आप कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज मैनेज द क्लास बीइंग अ मॉनिटर. और बहुत अच्छा ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप कोई सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं अगर, तो
और हाँ, अगर कॉलेज में आपने फेस्ट या स्कूल में एनुअल फंक्शन में किसी टीम को मैनेज किया है, अपने सारे दोस्तों को बुलाया है और बोला है, प्रोत्साहित किया है कि आप पार्टिसिपेट करें किसी चीज़ में, वो भी एक तरह का मैनेजमेंट स्टाइल है। अंडरस्टूड गाइज? सो आज हमने डिस्कस किए 5 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में कॉमनली किसी से भी पूछे जा सकते हैं। हमने देखा क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। तो गौर करिएगा जब भी आप इंटरव्यू में बैठें, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज़ वापस से रिक्रूटमेंट में स्टार्ट होने वाली हैं। आपके इंटरव्यूज़ के लिए आपको कॉल आ सकती है, मेल आ सकती है, और प्रिपेयर रहिए। अपने आप को देखिए कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। टॉक टू योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से बातें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। HR राउंड मैटर्स बिकॉज इट इज़ द इनिशियल लेवल जहाँ पे उनको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, फिर वो आपको बिजनेस राउंड के लिए ले जाते हैं। सो HR राउंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए वो सारे HR राउंड के ही हैं, क्योंकि बिजनेस में जब बिजनेस राउंड होता है, बिजनेस मैनेजर राउंड या ऑपरेशनल्स राउंड, उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके काम के रिगार्डिंग पूछा जाता है या फिर सैलरी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। Oh, it's okay. I will repeat the questions. So for the first question was what is your weakness? और वीकनेस में मैंने बताया था कोई भी प्रोफेशनल वीकनेस आप बताएंगे, पर्सनल वीकनेस नहीं बताएंगे। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था माई वीकनेस इज़ दैट आई कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम, यानी एक बार में मैं एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ, ये मेरी वीकनेस है। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिक्रूटर सोचेंगे कि ओके दिस इज़ अ गुड पर्सन, क्योंकि ये एक बार में अपनी काम पर पूरा फोकस्ड रहते हैं। मैंने कहा था आप कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे वीकनेस में। लाइक मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, एंड देयर वर सम सेवरल थिंग्स विच वर कमिंग इन द ड्यूरिंग द क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें आप मत बोलिएगा। ग्रुप इंटरव्यू कभी कभी होता है, बट आई थिंक वहाँ उसे मोर देन हमें GD बोलना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन राउंड। वहाँ पे लोगों को दिया जाता है एक क्वेश्चन और उस पर एक टीम बोलती है फॉर और एक टीम बोलती है अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ में अगेन आप अपनी स्किल सेट पे बात करेंगे। आप कह सकते हैं आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ ग्रेट टीम प्लेयर, यानी कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर लेती हूँ और साथ में मैं टीम के साथ काम करने में बिलीव रखती हूँ और मेरी अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी बनती है। आप ऐसा कुछ आंसर करेंगे। लेजीनेस इज़ माई वीकनेस मत बोलिएगा, आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, लेजीनेस कैन बी कंसिडर्ड नेगेटिव पॉइंट। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल सेट पे बात करिए। और प्रोफेशनल में आप वीकनेस में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोले जो प्राउडनेस दिखाता हो आपका। नेक्स्ट, वाई शुड वी हायर यू? तो अगेन यहाँ पे हम अपने शोकेस करेंगे स्किल्स। हम आपको क्यों हायर करें और बाकियों को क्यों रिजेक्ट करें? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे आप करेंगे कि इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शोकेस माई स्किल्स एंड आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी। आप ऐसा कहिएगा। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल? हमने एक चौथा क्वेश्चन लिया था। तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं या नहीं? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आई हैव अ वंडरफुल फ्रेंड्स एंड वेरी गुड फैमिली, तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव बंच ऑफ पीपल अराउंड मी। स्ट्रेंथ में हार्ड वर्क बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हैं। आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस बात को भी आप बता सकते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन था जो था डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल। तो यहाँ पे आई प्लान माई वर्क इन एडवांस, आप ऐसा कह सकते हैं। या जो भी आप अपना डे प्लान करते हैं फॉर फ्रेशर्स, ये आंसर है। अगर क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया होगा किसी कंपनी में, तो आप मैनेजमेंट पे थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि मैनेजमेंट स्टाइल कैसे बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट स्टाइल में आप यही बातें करें कि आप बताएं कि मैं अपना दिन एक दिन पहले से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा फ्रेम हो जाएगा। ओके गाइज, तो आई होप इट वाज द यूजफुल सेशन। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। और एवरी डे 11 o'clock ये क्लास होती है इंस्टाग्राम पे, 10 o'clock फेसबुक पे लाइव होता है और यूट्यूब पे 1 बजे और 4 बजे क्लास होती है लाइव। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मोर ओवर नमस्ते इंग्लिश ऐप भी है हमारा, आप उसे भी डाउनलोड करके इन वीडियोज़ को वहाँ देख सकते हैं। Thank you so much for coming online. Take care, have a wonderful day, and happy learning.